Dear students, you are most welcomed to the official website of Oxford English School. Now I am going to continue the same exercise 2D. Now I am going to solve question number 27. Question number 27 is find the greatest. Please refer to your math book. अपनी मैथ बुक की टेक्स्ट बुक को जरा रिफर करिए, अपने सामने रखिए, उसको देखिए. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5, 6 respectively. यहाँ कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी नंबर मालूम करिए जो 445, 572 और 699 को डिवाइड करे तो क्रमशः 4, 5, 6 रिमाइंडर बचे. तो क्रमशः का मतलब यहाँ जो फर्स्ट नंबर है 445 को डिवाइड करने पे जो पहला रिमाइंडर 4 है वो बचेगा, 572 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचे एंड 699 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बचे. यही रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस क्रम में नंबर्स हैं उस क्रम से ये रिमाइंडर दिए गए हैं. तो हमें वो बड़ी से बड़ी नंबर मालूम करनी है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो 4, 5 और 6 क्रमशः रिमाइंडर बचे. तो ये बात ये जाहिर है कि इन तीनों को जो डिवाइड करने वाली नंबर होगी वो इन तीनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, मीन्स एचसीएफ होगी. और उस एचसीएफ से इन जो 445 को डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा. इट मीन्स अगर हम 4 उस नंबर में से 445 से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आएगी मीन्स 441 वो पूरी तरह से एचसीएफ से डिवाइड होगी. सेम उसी तरह से 572 से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर जो आएगी इट मीन्स 577 आएगी. और 699 को अगर हम में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 693 आएगा. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तीनों नंबर आएंगी वो तीनों नंबर का जो उन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी नंबर होगी जो इनको डिवाइड करेगी. तो क्रमशः 4, 5 और 6 रिमाइंडर बचेगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सॉल्यूशन given numbers is equal to 445, 572 and 699. ये तीनों नंबर हैं. और अगर हमें बड़ी से बड़ी नंबर मालूम करनी है जिससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचे. इट मीन्स ये नंबर अगर इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी. इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी. और 699 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी. तो पहले हम देखते हैं. नाउ 445 minus 4 is equal to 441. 572 minus 5 is equal to 10 minus 5, 7, 6 and 5. 567 is 70. And 699 minus 6 is equal to 9 minus 6, 3, 9 and 6. तो जब हम 445 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 572 से 5 सब्ट्रैक्ट करने और 699 से 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्रमशः 441, 567 एंड 693 ये 3 नंबर्स मिलती हैं. और इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आंसर होगा. जब उससे हम डिवाइड करेंगे इन तीनों को, इसको तो क्रमशः 4, 5 और 6 रिमाइंडर बचेगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स मीन्स 441,
567 एंड 693 का हम अब HCF निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो पहले हम 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 567 डिवाइडेड बाई 441, तो 441 1 जा 441, after subtracting we get 6 minus 4 2 and 5 minus 4 1, 126, 441। यहाँ पे ये जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर जो है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। थ्री टाइम ले जाते हैं, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 11 minus 8 3, यहाँ बचा 3, बोरो लेने के बाद 13 minus 7 6, 3 minus 3 63 आ गया। नाउ वी डिवाइड 126 by 63, तो वी टेक कैरी 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो नाउ वी फाइंड दैट the HCF of 563 and 441 is 63। इन दोनों का HCF 63 हो गया। अब हम 63 और ये थर्ड नंबर 693 है, इसका HCF निकालेंगे। तो इसके लिए 693 डिवाइडेड बाई 63, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 63, सबट्रैक्ट करने के बाद 9 minus 3 6। अब हम इसको 3 यहाँ पुटअप करेंगे राइट साइड में, पे 63 हो जाएगा। 63 1 जा 63, इट मीन्स 693 is divisible by 63 in 11 times, so 63 is the greatest number by which if we divide 445, 572 and 699, then we get 4, 5 and 6 as remainder respectively। यानी 63 ही वो नंबर है जिससे अगर हम 445, 572 और 699 को डिवाइड करेंगे तो क्रमशः 4, 5 और 6 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए हमारा आंसर हुआ 63। तो ये लिखेंगे आंसर required number is equal to 63। It's your answer. Now students, see the question number 28, reduce each of the following fractions to the lowest term। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में के 3 पार्ट्स हैं, रोमन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ये फ्रैक्शन के रूप में है। इनको हमें लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो लोवेस्ट टर्म में लिखने के लिए हाँ, तो स्टूडेंट्स हम कह रहे थे कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट टर्म में लिखने के लिए उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स अगर HCF से डिवाइड करते हैं तो ये जो आएगी फ्रैक्शन वो लोवेस्ट टर्म में होगी। तो ये है पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज 161 अपॉन 207। And now we have to write this fraction into its lowest term। तो इसके लोवेस्ट टर्म में सबसे शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आइए हम यहाँ पे 207 and 100
61 का HCF हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्लियरली क्वोशिएंट विल बी 1 टाइम 161. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7 minus 1 6 एंड कैरी 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 इससे बोरो लेगा, 10 minus 6 4 and 1 minus 1 nothing. Now we divide 161 by 46. 4 4 जा 16, लेकिन जब 4 ले जाएंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 161 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम देखते हैं. 3 6 जा 18 कैरी 1 3 4 जा 12 1 13. Now we subtract 1 minus 8. 1 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेगा 11 minus 8. Then we get 3. Now यहाँ पे 5 अब बचता है, 5 minus 3 2 और 1 minus 1 nothing. Now we divide 46 by 23. 23 2 जा 46. So we find that the HCF of 207 and 161 is 23. क्योंकि 23 से एग्जैक्टली पूरी ये नंबर डिवाइड हो जा रही है. तो नाउ लिखते हैं HCF of 161 and 207 is equal to 23. Now 161 divided by 161 upon 207 divided by 23 इज इक्वल टू, हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 23 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 23 इन दोनों का HCF है, और HCF से डिवाइड करने पे जो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होगी दैट विल बी इन लोवेस्ट टर्म. तो लोवेस्ट टर्म में होगी. 23 से डिवाइड करते हैं 161 को 23 से. 2 8 जा 16 2 7 जा 7 3 जा 21 कैरी 2 2 7 2 जा 4 2 16 7 आ गया ये अपॉन when we divide 207 by 23 2 9 is 27 carry 2 9 to 18 to 20 we get 9. Then we find out that 7 upon 9 is the lowest term of the fraction 161 upon 207. It's our answer. And in the same way we can find out in the same way you can find out the answer of second and third part of 28 also. तो 28 का जो सेकेंड रोमन नंबर सेकेंड और थर्ड है, सेम इसी तरह से उसका भी आप निकाल सकते हैं लोवेस्ट टर्म. तो नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 29. तो क्वेश्चन नंबर 29 says that 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? तो यहाँ पे है 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लंबी 3 इमारती लकड़ियाँ हैं. इमारती लकड़ियों का 3 पीस है जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबी हैं. तो हमें बता रहा, और इससे हमें क्या है, इनको डिवाइड करना है, इनका प्लैंक बनाना है. तो हमें ये बताना है कि हर प्लैंक की सबसे अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच प्लैंक. तो अगर हम इन तीनों से प्लैंक बनाएं तो जो अधिकतम लंबाई प्लैंक की होगी वो कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी लंबी प्लैंक बन सकती है. तो नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच प्लैंक. वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर.
हमें यहाँ 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर का एचसीएफ निकालना होगा। तो हम जा रहे हैं, लिख रहे हैं सॉल्यूशन। गिवन लेंथ ऑफ द timbers is equal to 42 meter, 63 meter and 42 meter, 49 meter, sorry, 49 meter and 63 मीटर्स। तो हमें यह बताना है कि इन तीनों से अधिक कितनी बड़ी प्लैंक बन सकती है। तो नाउ वी डिवाइड 49, नाउ 49 डिवाइडेड बाई 42, 41 1 जा 40, 42 1 जा 42, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7। Now we divide 42 by 7, 7 6 जा 42. We find that the HCF of 42 and 49 is 7. इनका HCF 7 है। अब हम इनके HCF से जो थर्ड नंबर है 63, इसको डिवाइड करेंगे। Now we divide 63 by 7. तो 63 is also divisible by 7, exactly 9 times 7 9 जा 63। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो इन तीनों टिम्बर की इन तीनों पीसेस से जो सबसे बड़ी से बड़ी जो प्लैंक बनेगी उसकी अधिकतम जो लेंथ है वो 7 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ द लेंथ ऑफ टिम्बर्स हैव बीन गिवन इन मीटर। तो ये जो हमारी आएगी यूनिट है मीटर में होगी। हम डिवाइड करते समय एचसीएफ लिखते समय या हम एचसीएफ निकालते समय मीटर नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में जो एचसीएफ आएगा उसको हम मीटर में शो करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है। तो आंसर द ग्रेटेस्ट possible length of each plank greatest possible length of each plank is equal to 7 मीटर। ये हो गया मेरा। Now the question number 13 will also be solved in the same way। यहाँ भी 403 लीटर, 434 लीटर एंड 600 एंड 465 लीटर का एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें वो कंटेनर, उस कंटेनर की कैपेसिटी मालूम हो जाएगी, जिससे हम एग्जैक्टली इन तीनों कंटेनर में रखे गए मिल्क को हम पूरी बार मीजर कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31. There are 527 apples, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same numbers of fruits. लिखा है कि 527 apples, 646 pears और 748 oranges हैं, और इनको हमें बराबर नंबर में
बराबर बराबर संख्या में इनका ढेर बनाना है, मतलब सारे ढेर में नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल हों, किसी ऐसा ना हो कि किसी हीप में ज़्यादा हो किसी हीप में कम हो। तो हमें इन फ्रूट्स से हमें हीप बनाना है और ऐसा हीप बनाना है, ऐसा ढेर बनाना है कि हर ढेर में नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल हो। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। तो हमें ये मालूम करना है कि हर हीप में, हर ढेर में अधिक से अधिक अधिकतम फलों की संख्या कितनी होगी। हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म, और कितने हीप बनेंगे। एप्पल से भी कितने हीप बनेंगे, 527 एप्पल से कितने हीप बनेंगे, 646 पीयर से कितने हीप बनेंगे, 748 ऑरेंजेस से कितने हीप यानी कितने ढेर बनेंगे, और अधिक से अधिक एक ढेर में फ्रूट्स की नंबर कितनी होगी। तो क्लियरली द नंबर ऑफ फ्रूट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स in each heap will be equal to the HCF of 527 apples, 646 pears and 748 oranges। कहने का मतलब कि हर हीप में अधिकतम फलों की संख्या 527, 646 और 748 के HCF के बराबर होगी। Number of apples is equal to 527. Number of pears is equal to 646. And number of oranges is equal to 748. 527, 646 and 748. So now we have to find out the HCF of these numbers. Now HCF of 527 and 646 is equal to, करेंगे हम 500 ये 646 डिवाइडेड बाई 527 जब 527 6 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेने के बाद यहाँ 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 9, यहाँ बचा 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1। नाउ वी डिवाइड 527 बाई 119। 16 माइनस 7 9, 3 माइनस 2 1 and 6 माइनस 5 1। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 4 टाइम जाएगा यहाँ। 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 1 जा 4, 3 7, 4 1 जा 4। Now we subtract 476 from 527, then we get 1. Yeah, after taking borrow it will become 12 minus 7 5 here. Now here left 4, यहाँ पे 4 बचता है, 4 minus 4 nothing. Now we divide 119 by 51 by 51. तो 51 2 जा 102, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. Now we get 17
Now we divide 51 by 17, we get 3. 17 3 जा 51. Now we find that the HCF of 527 and 646 is 17 इक्वल टू 17 हो गया. अब इन दोनों के HCF से हम इस थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे. अगेन 600 मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने 70 लिख दिया है. अपने रिमाइंडर के लिए यहाँ पे याद रहेगा. इन दोनों का HCF 17 आया. अब 17 से हम 748 को डिवाइड करेंगे. 748 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 17 4 जा 68. 28 carried 2 4 जा 4 2 6. Now we 14 minus 8 6 and 6 minus 6 nothing. 68 16 4 ja 68. So now we see that the HCF of 748 and 17 is 17. Is 17. equal to 17. So the greatest number of fruits in each heap. इसलिए प्रत्येक हीप में फलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 17 होगी, क्योंकि ये तीनों नंबर 17 से डिविजिबल हैं और इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाली 17 से कोई बड़ी नंबर नहीं होगी. 17 इन तीनों को एक साथ डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर है. इसलिए प्रत्येक ढेर में, ईच हीप में कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, अधिकतम संख्या फलों की 17 होगी. तो एक आंसर तो हम लोग को मिल गया. अब दूसरा आंसर हमें ये मालूम करना है कि कुल कितने हिप्स बनेंगे. अगर हम 17 फ्रूट्स का हीप बनाएं तो 527 से कितने हिप्स बनेंगे? 646 पीएच से 17 के कितने हिप्स बनेंगे? और 748 ऑरेंजेस से 7 ऑरेंजेस के कितने हिप्स बनेंगे? उन सारे हिप्स को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हिप्स मालूम हो जाएगी. तो एक आंसर तो मालूम हो गया कि हर हिप में फलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये 17 होगी. अब हमें मालूम करना है कि कुल कितने हिप्स बनेंगे. तो अब हम जा रहे हैं इसको आगे करने. हिप्स फॉर्म्ड लिखते हैं. नंबर ऑफ हिप्स फॉर्म्ड फ्रॉम 527 एप्पल्स. अगर 527 एप्पल्स हैं तो 17 एप्पल्स के कितने हिप्स बनेंगे? तो इसके लिए हम 527 को डिवाइड कर देते हैं 17 से. 17 3 जा 51 1 एंड 17 1 जा 17. तो हम देख रहे हैं अगर 17 फ्रूट्स का अगर ढेर बनाएंगे तो 527 एप्पल से कुल 31 हिप्स बनेंगे. इज इक्वल टू 527 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 31. यहाँ पे आ जाएंगे हिप्स एप्पल्स के. नंबर ऑफ हिप्स फॉर्म्ड फ्रॉम
646 pairs। तो 646 अगर नाशपाती रहेगी तो उससे 17 नाशपाती के कितने ढेर बनेंगे? तो इक्वल टू 646 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू, नाउ वी गेट द डिवीजन बाय डिवाइडिंग हियर 646 17 3 जा 51, 4 minus 1 3, 6 minus 5 1, 17 8 जा 136। नंबर ऑफ हिप्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये 38 हिप्स। तो नंबर ऑफ हिप्स formed from 748 oranges is equal to 748 divided by 17 is equal to 748 divided by 17 4 जा 68, 14 minus 8 6, and 6 minus 6 nothing, 17 4 ja 68. Now we get 44 hips। तो हम देख रहे हैं कि 17 फ्रूट्स का हीप बनाएंगे तो 527 एप्पल से कुल 31 हिप्स बनेंगे, एंड 646 पीयर से 38 हिप्स बनेंगे, और 748 ऑरेंजेस से 44 हिप्स बनेंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ हिप्स, टोटल नंबर ऑफ हिप्स फॉर्म इज इक्वल टू 31 प्लस 38 प्लस 44 is equal to 4 8 4 12 1 13 3 carry 1 1 4 5 5 3 8 8 3 11। For confirmation we add again 31 38 and 44 is equal to 18994 13 3 carry 1 1 3 4 3 7 7 4 11 113। So we can say that the greatest number of fruits possible in each heap will be 17, and total number of hips formed will be 130। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, आंसर ये 17 आएगा पहले का। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच हीप, हर हीप में अधिकतम फलों की संख्या 17 हो गई, और टोटल नंबर, आइए पूरा लिख देते हैं, greatest possible number of fruits in each heap is equal to 17, and total number of heaps is equal to 113। ये दोनों ऐसे हम आंसर, पूरा आंसर ऐसे लिखेंगे, और आप इसको केवल 17 एंड कामा देके 17 कामा 113 भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे आपकी जानकारी के लिए मैंने फुल आंसर यहाँ पे लिखवा दिया है। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 33।
Question number 33. A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. तो हम इसमें देखेंगे यहाँ जो टाइल्स है वो स्क्वायर के रूप में है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच स्क्वायर टाइल क्या होगी। सबसे बड़ी स्क्वायर टाइल की लेंथ क्या होगी जिससे हमें 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबे और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़े कोर्टयार्ड पर बिछाना है। तो हम देखें पहले कि वो जो ग्रेटेस्ट साइज ऑफ टाइल क्या होगी स्क्वायर टाइल। तो जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल विल बी इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ है, फिर हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ पे 33। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। मैं इसको बता रहा हूँ आपको। पहले हम इस कोर्टयार्ड जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसकी लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा वही स्क्वायर साइड की, चूंकि स्क्वायर होगी टाइल, जो स्क्वायर टाइल होगी उसकी लेंथ और ब्रेथ वही होगी जो इनका एचसीएफ होगा। सॉल्यूशन the greatest size of the square tile is equal to the HCF I am going to write again। अब थोड़ा जगह कम थी, थोड़ा मैं इसको फिर से लिखने जा रहा हूं यहाँ। of 18 मीटर 72 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर सेंटीमीटर दोनों में है। तो हम इस लेंथ और ब्रेथ दोनों को हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दैट 18 मीटर 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1800 प्लस 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर हो गया 1872 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर
20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर. Now we find out the HCF of these numbers. इन नंबर्स का हम HCF मालूम करेंगे. तो HCF मालूम करने के लिए हम इसको रब कर देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन फर्दर. अब इसको हम रब करके फर्दर इसको हम कंटिन्यू करेंगे. नाउ HCF of 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर. तो वी सी हियर 1872 divided by 1320. 1872 divided by 1320 1320 बन जा 1320. After subtracting we get 2, 7 minus 2 5, 8 minus 3 5, here nothing. 1320 divided by 552, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 carry 1, 2 5 जा 10 1 11, 10 minus 4 6, 1 1 minus 0 1, 3 minus 1 2, 216, 552, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 carry 1, 2 1 जा 2, 1 3, 2 2 जा 4, 432. After subtracting we get 0, 5 minus 3, 2, or 5 minus 4, 1. Again 216 divided by 120, 1 time 216, 120. So 120, 6, 11 minus 2, 9, 120, 96 1 जा 96. After subtracting we get 10 minus 6 4, 11 1 हुआ, 11 minus 9 2. Now 96 divided by 24 is equal to 2 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9. Here we see that after converting the length and breadth of the courtyard we get the length and breadth of courtyard in centimeter. This is 1872 centimeter, 1320 सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर में यूनिट पाते हैं, इसलिए यहाँ जो आया है HCF वो सेंटीमीटर होगा. क्लियरली the greatest size of the tile is equal to 20 size of the square tile is equal to 24 सेंटीमीटर. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्क्वायर टाइल लिखा हुआ है, यानी जो टाइल बिछानी है कोर्ट यार्ड में वो स्क्वायर में है. तो
4 सेंटीमीटर इसकी साइज आती है ग्रेड। इट मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 24 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज द शेप ऑफ टाइल इज स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइल है, इसलिए जब लेंथ इसकी अगर 24 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ भी 24 सेंटीमीटर होगी। तो हमें ये बताना है कि अगर कोई कोर्टयार्ड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसमें 20 सेंटीमीटर की अगर स्क्वायर टाइल है तो कितनी टाइल लगेगी। तो हम देखते हैं कि अगर एक स्क्वायर टाइल की जिसकी साइज 24 सेंटीमीटर, इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों 24 है, तो इसका हमें देख रहे हैं एरिया कितनी हो रही है। तो आगे हम देखते निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, yard is equal to length into breadth square units is equal to length क्या है 1872 into 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं 0 0 0 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14 कैरी 1 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 7 जा 21 कैरी 2 3 8 जा 24 2 26 कैरी 2 3 1 जा 3 2 5 now 1 2 जा 1 2 जा 2 1 7 जा 7 1 8 जा 8 1 1 जा 1 we get 0 4 4 6 10 0 carry 1 1 7 8 1 9 12 11 1 carry 1 1 3 4 6 10 7 17 carry 1 1 5 6 8 6 14 carry 1 1 1 2. It means area of the rectangular courtyard is equal to 24,71,040. 24,71,040 square centimeters. Area of each tile, area of one tile, each tile is equal to 24 into 24 square centimeter. तो 24 into 24 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 1 9 2 4 जा 8 2 2 जा 4 6 9 8 17 carry 1 4 1 5 means 576 square centimeter. Then number of tiles is equal to 24,71,040 upon 576. तो 24,71,040
40, 24,71,040 divided by 576. 5 4 जा 20, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 7 जा 28, 2 30, कैरी 3, 4 5 जा 20, 23. तो 1 11 minus 4 7, 6 4 minus 3 1, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 and 76 3 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 1 22. ये भी 3 टाइम 2 टाइम 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 10 minus 2 8, 6 minus 5 1, 6 minus 1 5, 500. अब ये 4, 5 9 जा 45, 9 टाइम 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 7 जा 63, 63 5, 68, कैरी 6, 9 5 जा 45, 6 51. और यहाँ पे 0 बच रहा है इसलिए 0 टाइम हो जाएगा. तो वी कैन से दैट ऐसा डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू ऐसे करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4290 इक्वल टू 4290. ये नंबर ऑफ टाइल्स हो गई, टाइल्स. सो आंसर list possible number of tiles is equal to 4290. यही हमें कहने का मतलब यह है कि अगर हम 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबे और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़े कोर्ट यार्ड पे अगर हम 20 यानी 576 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की स्क्वायर टाइल बिछाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आएगी 4290. ये आपका आंसर है, आंसर में लिखा हुआ है. तो dear students, now we go to the question number 34. Question number 34 is based on logic. ये लॉजिक पे है बेस्ड. हम लॉजिक दे के आपको समझा देंगे, इसमें लगाना नहीं है, इस सवाल को हल नहीं करना है, बस लॉजिक दे के आंसर बता देना है. तो 33 हो गया और 34 तो लॉजिक पे बेस्ड है क्वेश्चन, तर्क पे बेस्ड है. तो आइए हम ट्राई करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ मालूम करिए. जैसा हम जानते हैं कि प्राइम नंबर
केवल स्वयं से और 1 से डिविजिबल होती हैं, इसलिए दो प्राइम नंबर का 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये लॉजिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 34 का रोमन नंबर ये फर्स्ट है, इसमें हमें 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ मालूम करना है। तो एज वी नो दैट द प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो स्वयं नंबर। तो अगर दो प्राइम नंबर होगी, हम सपोज करते हैं मान लीजिए एक 2 है प्राइम नंबर, एक 3 है, तो 2 क्या किससे डिविजिबल होगी, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। इन द सेम वे 3 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम फैक्टर्स इज ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, सो एचसीएफ विल बी 1। ये हमारा आंसर है पहले का। अब दूसरा है रोमन नंबर, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ये है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, लाइक 2 3 4 5 7 9 7 8 9 10, तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का पेयर है, इनका भी एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। 1 के अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं है जो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को एक साथ डिवाइड करे। तो ओनली 1 इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मीन्स एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ओनली 1। एंड द थर्ड इज 2 को प्राइम। तो को प्राइम नंबर आप जानते हैं को प्राइम क्या होती हैं। 2 numbers are said to be co-primes if their HCF is only 1। डिफिनेशन में ही कह दिया गया है कि दो नंबर्स को प्राइम तब कही जाती हैं जब उनका HCF 1 होता है। तो इनका क्लियरली द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर द रोमन नंबर 4th ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, 2 एंड एन इवन नंबर। जैसा आप जानते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये तो पता है कि सारी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होती हैं, और 2 भी अपने से डिवाइड होगी, मीन्स 2 से डिवाइड होगी। तो वी कैन से दैट द एचसीएफ ऑफ 2 एंड इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2। 2 है और कोई इवन नंबर होगी तो 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी 2। और 2 के अलावा जितने भी भाई कह रहे इवन नंबर जैसे 4 है, 6 है, 8 है, आप जानते हैं कि सारी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होती हैं, इसलिए 2 और जितनी इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, इसलिए इनका एचसीएफ होगा 2। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास टुडे। टिल देन थैंक यू। आई विल continue this class next day. Till then, thank you. Bye bye. Thank you very much.